आज हम देखेंगे एक टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि जो एसएससी, बैंक, पटवारी, रेलवे जैसे कई एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसमें से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज यही प्रश्न हम करने वाले हैं कि कितना क्या है। हम कुछ चर्चा करेंगे लाभ और हानि के बारे में। कुछ जब हम बाजार में जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदते हैं, हमने कोई भी वस्तु खरीदी हम खरीदने के बाद उसी वस्तु को बेचेंगे। हमने उसी वस्तु को बेची, बाद में जाके हमें पता चलता है कि उस वस्तु पर लाभ हुआ या फिर हानि हुई। जब हम उस वस्तु को खरीदने के बाद में हम उस वस्तु को बेचेंगे, बाद में तो पता चलेगा लाभ हुआ या फिर हानि। मान लो कि हमने कोई भी वस्तु खरीदी 200 रुपये 200 रुपये में वस्तु खरीदी और उस वस्तु को हमने 250 रुपये में बेच दी। हमने खरीदा कितने में? 200 रुपये में। बेचा कितने में? 250 रुपये। हमें लाभ हुआ या हानि? हमें यहाँ पर लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का। बस ऐसे ही हमें ज्ञात करना है। लाभ हुआ 50 रुपये का। हमें अगर यही बात परसेंट में पूछ लिया जाए तब हमें एक बात का हमें ध्यान रखना है। जब हम खरीदेंगे, इसे हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर हमें कुछ भी एक चीज़ दे देगा, हमें दूसरी चीज़ पूछ लेगा। जैसे हमें पूछ लेगा कि हमें बेची कितने में, नहीं पता, एक्स लिख देते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि हमेशा सिद्ध में कटेगा, बराबर में हम काटेंगे। हम ऐसे भी काटेंगे, बराबर में काटेंगे। कोई भी बराबर में हो वो हमेशा कटेगा। और तिरछे हमेशा गुणा होंगे। तो चलिए हम इसे काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 2। बराबर में 2 से ये भी कटेगा। 1 2 5 25 125 रुपये। यहाँ पे कितना बचा? कुछ नहीं बचा। 2 से काटा तो 1 बचा। 1 को x से गुणा करेंगे तो x, और ये 125 को गुणा करेंगे तो 125% में हमने उस वस्तु को बेच दी। और हमें पूछ लेता कि लाभ कितने % का हुआ। खरीदा 200 में, बेचा 250 में, तो मैं लाभ कितने % का हुआ। तो हम एक ही काम करते, हम 50 के नीचे x लिख लेते और इनसे हम मल्टीप्लाई कर देते। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 बच गए, 2 को हम काट देते, इससे 25 गुणा कर लेते। 1 से x गुणा गया x, 2 से 25, तो हमें 25% का लाभ हुआ। तो चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। हमने बाजार में गए, तब हमने खरीदा 300 रुपये की कोई वस्तु खरीदी। 300 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और हमें कह दिया जाए कि हमें लाभ इतना % का चाहिए। कितना? 20% का लाभ चाहिए। आप बताओ, परसेंट में दे दिया। मान के बाद
परसेंट में कितना चाहिए लाभ, 20% का। तो हमने बताया, हमने बात कुछ देर पहले बताया था कि क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% होता है। हमें परसेंट में कितना दे रहा है, 20% लाभ चाहता है। तो आप बताओ 100% में खरीदा, लाभ कितना का चाहता है, 20% का। तो हम बेचेगा कितने में, 120% में। हमें पूछा क्या है, कितने में बेची, तो हम इसे अक्स मान लेते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। जब हमने इसमें 20 का दिया तो 5 और 6 कट जाएगा, और 5 का इसमें भाग देंगे तो 6 0 60। 60 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितने आएगा, 360। x को 100 गुणा करेंगे तो x हम बेचेगा कितने रुपए में, 360 रुपए। तो चलिए एक दूसरा ले लेते हैं। हमें दे दिया जाए प्रश्न में कि कोई भी वस्तु हमने खरीदा कितने रुपए में, 1000 रुपए में, बेचा कितने में, क्रय मूल्य, इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। और लाभ हमें बता दिया जाए कि कितने रुपए का लाभ हुआ, इसमें हम देख ले बता दिए कि 300 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि वो बेचा कितने रुपए में, विक्रय मूल्य कितना है, मतलब कि बेचा कितने में। तो इसमें से लाभ हुआ, लाभ हुआ तो हम इसमें जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, तो कितना जुड़ेगा, 1300 रुपये। यही बात परसेंट में पूछ लेता, या फिर इसका पूछ लेता, विक्रय मूल्य का परसेंट बताओ, या फिर लाभ का परसेंट बताओ। जिसे पूछता उससे हम उसके नीचे अक्स मान लेते। और वही बात है, क्रय मूल्य का परसेंट हमेशा 100 होता है, परसेंट 100 होता है, 10 बार कट जाएगा। 1000 में जब 100 का भाग देंगे 10 बार कट जाएगा। और जब हम 10 से 10 इसमें कट जाएगा। अब बचा क्या, इधर 1 बच गया, यहाँ पर x बच गया। ठीक से हमेशा गुणा होते हैं, तो हम गुणा करेंगे तो 1 x से तो x है। जब 1 से 130 गुणा करेंगे तो 130 बोले तो हमें विक्रय मूल्य की परसेंट में कितना प्राप्त हुआ, 130%। और हमें पूछ लेता कि लाभ कितने का हुआ, तो हम इसमें ये 100 माइनस कर देते, 30% का लाभ हुआ। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे से भी डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। तो आप बताओ, अगर आप ऐसे टॉपिक को सरल एकदम इजी वे में समझना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।